आज हम बात करेंगे बच्चों के अंदर बढ़े हुए एडेनॉइड टॉन्सिल के घरेलू उपाय, इलाज, दवा के बारे में और बिना ऑपरेशन, विदाउट सर्जरी, बिना ऑपरेशन के कैसे हम एडेनॉइड और टॉन्सिल का बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर भी हो गए हैं इलाज हम घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से रामबाण और घरेलू उपाय से कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप तक ऐसी वीडियो हर रोज़ पहुंचती रहे, क्योंकि इस चैनल पर हम साइंस को आपको हिंदी भाषा में करके समझाते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बात ज़रूर समझ जाएंगे कि आपके बच्चे की उम्र कोई भी है, उसको आप वो दवा खिला रहे थे, आपको लगेगा 100 में से 99% लोगों ने आज तक इन बीमारियों का इलाज ही नहीं लिया है। जो दवा खा रहे थे वो इनके लिए थी ही नहीं, इसलिए ही उनके बच्चों की ये बीमारी अगर बचपन में 4-5 साल की उम्र में शुरू हुई थी आज तक ठीक ही नहीं हुई है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात यह कि एडेनॉइड और टॉन्सिल है क्या, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एडेनॉइड और टॉन्सिल है एक तरह के लिम्फ टिश्यू है। लिम्फ टिश्यू क्या है? लिम्फ टिश्यू एक तरह का मांस होता है हमारे शरीर के अंदर, अगर आम भाषा में आपको समझाएं, जो बीमारियां पैदा करने वाले कीटाणु और जो इन्फेक्शन है, मान लो गले में हो जाए तो पेट में ना चले जाए, पेट की इन्फेक्शन गले में ना आ जाए, ये उस इन्फेक्शन को पकड़ लेती है। तो कहने का मतलब ये नॉर्मल है, ये हमारे शरीर में होनी चाहिए और सूजनी भी चाहिए। तो ये एडेनॉइड और टॉन्सिल जब सूज जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि ये बीमारी हो गई है तो आप इसका इलाज करने लग जाएं। इसका मतलब ये है कि आपकी शरीर में, बच्चे के कहीं ना कहीं शरीर पे इन्फेक्शन चल रही है, वो गले में आने की कोशिश कर रही है। इसका नॉर्मल काम है, जैसे पुलिस चोर को पकड़ना पुलिस का नॉर्मली काम है, तो इसका काम है कीटाणुओं को पकड़ लेना। जैसे ही कीटाणुओं को ये पकड़ेगी तो इन्फेक्शन वाले कीटाणु को पकड़ती है, चाहे वो बैक्टीरिया, चाहे वायरस हो, या कहीं और से इन्फेक्शन गले में आ रही हो बच्चे की, या हवा के साथ कोई कीटाणु आ रहा हो, तो जैसे ही ये पकड़ेगा तो इसके पकड़ने के बाद है इसने उस कीटाणु को मारना होता है। तो उस मारने की प्रक्रिया में कुछ नॉर्मल चीज़ें होती हैं जिनको हम बीमारी समझ लेते हैं, जैसे कि बुखार है, ये सूज जाए तो गला और नाक बंद है, सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत, बच्चों को सोते हुए दिक्कत, मुंह उनका खुला रह जाता है, रेनाइटिस है, जुकाम, छींके, एलर्जी जैसी दिक्कत आना, तो ये इसके साथ नॉर्मली आ जाता है। हम क्या करते हैं, इन सभी को बीमारी मान लेते हैं, जबकि ये नॉर्मल। पुलिस जब चोर को पकड़ती है तो उसकी धुलाई करती है, तो कहीं ना कहीं तो सूजन आनी है उसकी। तो ऐसे ही ये काम है। तो इन दोनों का काम नॉर्मल है, पर हम इसको 100 में से 99 लोग इसको बीमारी समझ के बुखार की दवाई, ब्लॉकेज की दवाई, सांस ना आने की दवाई, छींके जुकाम की दवाई, जिससे बच्चे का शरीर और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, हाइट के ऊपर असर जाता है, वेट के ऊपर असर जाता है, और बच्चों की इम्यूनिटी के ऊपर, और मुंह खोलकर वो सांस लेने लग जाते हैं। 100 में से 99 लोग यही करते हैं, नॉर्मल चीज़ों को बीमारी समझ लेते हैं। इसके लिए वो एंटीबायोटिक्स खाते हैं, स्टीरॉयड खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, बच्चों को बुखार उतारने के लिए दवाइयाँ देते हैं, एंटीहिस्टामिन देते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ, तेज़ दवाइयाँ खिलाते हैं, नॉर्मल दवाइयाँ नहीं, जो नॉर्मल होना चाहिए। तो इनकी वजह से ज़्यादा खाने से वेट, हाइट, दिमागी और शरीर विकास के ऊपर असर पड़ जाता है, जबकि ये कोई बीमारी थी नहीं। 1% लोग कैसे इलाज करते हैं? 1% लोग हैं जो जड़ के पीछे पड़ते हैं कि एडेनॉइड और टॉन्सिल को कौन सी इन्फेक्शन सुझा रही है। वो बैक्टीरिया है, वो वायरस है, या पेट में से कोई इन्फेक्शन गले में आने की कोशिश कर रही है, जब बच्चे की इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है कि उसको बार बार गला खराब हो रहा है जिसकी वजह से टॉन्सिल सूज रहे हैं, तो उस कारण को ढूंढते हैं, ना कि इनके लिए तेज़ दवाइयाँ खाने लग जाते हैं। तो इनके लिए नॉर्मल मेडिसिन ही लेनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, और ख़ास करके होम्योपैथी या आयुर्वेदा ही आप ट्रीटमेंट कराएं। तो 1% लोग क्या करते हैं, पता करते हैं कि ये तो पुलिस है, इसका तो नॉर्मल काम है चोर को पकड़ना, तो वो क्या 1% क्या करते हैं, वो चोर को पकड़ते हैं कि चोर कौन है जिसकी वजह से ये सूज रही हैं, इन्फेक्शन का कारण क्या है। जैसे कि एलर्जी है बच्चों को दूध से, दही से, जैसे बच्चों को जो पैक्ड बंद प्रिजर्वेटिव मिक्स फूड हैं, जैसे कुरकुरे, ले, चिप्स, मैगी, नूडल,
ऐसे या जिनके अंदर अजीनोमोटो है, नूडल, चाउमीन, मैगी, तो ऐसे केमिकल वाले जो बाज़ार से पैक्ट बंद चीज़ें हैं, बिस्कुट, भुजिया, ब्रेड, डबल रोटी, कैफ़ीन मिक्स, कोल्ड ड्रिंक का जूस है जिनके अंदर चीनी बहुत है, उनसे एलर्जी तो नहीं है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रही है। शुगर तो नहीं बच्चा ज़्यादा ले रहा, आलू तो नहीं ज़्यादा खा रहा बच्चा, या कोल्ड ड्रिंक तो नहीं ले रहा, क्योंकि बच्चे की इतनी कैपेसिटी है नहीं। एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर कम से कम 10-12 चम्मच के करीब शुगर है, और बच्चों को इतनी शुगर चाहिए 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए एक कोल्ड ड्रिंक वाली चीनी बहुत है, बच्चा पी जाता है 4 कोल्ड ड्रिंक। इन्फेक्शन है, कौन से बैक्टीरिया या वायरस की इन्फेक्शन चल रही है, इम्यूनिटी बच्चे की लो हो गई है जिसकी वजह से बार बार बीमार हो रहा है। प्रिजर्वेटिव वाला फूड तो नहीं खा रहा है, कुरकुरे, चिप्स जैसे हमने बात की है। तो ये सारी चीज़ों का वो कारण ढूंढते हैं कि कीटाणु है, प्रिजर्वेटिव है, चीनी खा रहा है, एलर्जी है किसी न किसी चीज़ से, इनके वो टेस्ट करवाते हैं और इन्फेक्शन को खोजते हैं। ESR तो नहीं बढ़ा हुआ, यहाँ पे इलाज लेते हैं वो सारे के सारे। वो पुलिस को ही मारने नहीं लग जाते हैं, वो चोर को ढूंढते हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलनी हैं तो आपको मैं आसान सा घरेलू उपाय बताता हूँ जिससे आपके बच्चे की सेहत है ठीक होने लग जाएगी। अगर ये पता कर लें तो यही मेन ट्रीटमेंट है, आप सर्जरी से बच जाएंगे, एडेनॉइड और टॉन्सिल ठीक हो जाएंगे। लुब्रिकेशन बहुत ज़रूरी है। रात को सोते हुए और सुबह उठते हुए बच्चे के नाक के अंदर 4-4, 5-5 बूंदे आप बादाम तेल की ज़रूर डालें। बादाम तेल है, लुब्रिकेशन करता है, और जो हवा से कीटाणु खींच रहा है बच्चा, उन हवा वाले कीटाणुओं को ये टॉन्सिल और एडेनॉइड्स की जो इन्फेक्शन से उनको बचाता है। तो ऐसे ये काम करना है, एज ए एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल की तरह ये वहाँ पे काम कर जाता है। नीम और तुलसी का एक्सट्रैक्ट तैयार करना है अपने, वाटर बेस्ड एक्सट्रैक्ट, जैसे कि नीम के 4-5 पत्ते, तुलसी के 4-5 पत्ते, इनको पीस लेना है और इनको शहद के साथ या काली मिर्च के साथ, बच्चों को काली मिर्च कितनी, 1 चुटकी, शहद कितना, आधा चम्मच, बच्चों को दिन में 3 से 4 बार देना शुरू करें। इनकी इम्यूनिटी बढ़ने लग जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो इन्फेक्शन को बॉडी कंट्रोल करने लग जाएगी, अकेले टॉन्सिल सूजना बंद कर जाएंगे। और भी बहुत सारी दिक्कतें, बार बार बुखार आना, जुखाम, छींके, जैसे मुंह खोलकर सांस लेना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है, खास करके दिमागी विकास के ऊपर। तो ये आप दिन में 3-4 बार दें, 3 बार दें। काली मिर्च ध्यान रखना 1 चुटकी डालना है, बस 1 चुटकी, बस इससे ज़्यादा नहीं, तो आपका बच्चा धीरे धीरे इम्प्रूव करने लग जाएगा। ये भी टेस्ट करवा लें। एक और चीज़ इसके साथ पाई जाती है, अगर ऐसी अवस्था आ गई है तो ये ऐसे लिम्फ टिश्यू, ऐसे पुलिस वाले हैं और पेट में भी होते हैं ऐसे पुलिस वाले, तो ऐसे पुलिस वाले पेट में भी सूज सकते हैं आपके बच्चों के, तो उनको बीमारी नहीं समझ लेना, ये उनका काम है चोर को पकड़ना, वो तो चोर को पकड़ रहे हैं, आप पुलिस को ही मारने में लगे हुए हो। ये गलत काम नहीं करना, आपने कारण ढूंढा है तो अल्ट्रासाउंड भी करवा लेना है बच्चों का। कहीं ऐसे पुलिस वाले आपके जो नॉर्मल होने चाहिए वो पेट में भी तो नहीं सूझ रहे, इसका मतलब पेट में भी इन्फेक्शन चल रही है। तो होप है आपको सारे इलाज के बारे में समझ आ गया होगा, कैसे इलाज करना है, हमें सेफ़ चलना है, ज़्यादा तेज़ दवाइयाँ नहीं खिलानी है बच्चों को। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स और वीडियोज़ हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट की एफिशिएंसी किसी की 25% है, इन्लार्जमेंट है हार्ट की, कार्डियोमायोपैथी है, उसको मिट्रल स्टेनोसिस है, रिगर्जिटेशन है, सभी के ऊपर वीडियोज़ है, थायराइड है, अस्थमा है, घुटनों के जोड़ है, दर्द हैं उनके, जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ कोई जाना चाहता है तो सभी आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप तक ऐसी वीडियो हर रोज पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, और कभी कभार हो सकता है आपको वीडियो 4-5 बार देखनी पड़े पूरी समझने के लिए, तो देखेंगे तो समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।